हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। ये हमारे पास इवनिंग टाइम लेक्चर्स हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में जो हमने बात की थी वो आफ्टरनून सेशन था। ये इवनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप जानते हैं कि ये 1 डे पाइथन कोर्स है जिसमें हम पाइथन के बारे में सीखेंगे। फंडामेंटल ऑफ पाइथन, बेसिस ऑफ पाइथन हम सीखेंगे। ये इवनिंग टाइम सेशन है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। फंक्शन असल में क्या होता है? A function is a block of code that performs a specific task। असल में फंक्शन एक ब्लॉक होता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो रिलेटेड स्टेटमेंट होती हैं। और जो फंक्शन होता है एक मखसूस काम कर रहा होता है। एक मखसूस टास्क के लिए फंक्शन को बनाया जाता है। जिस तरह साइन है, ये कोई वैल्यू लेता है, ये एंगल फाइंड करके देता है, यानी कि ये इसका एक मखसूस टास्क है। ये ऐड के नाम का भाई कोई फंक्शन है, ये 2 नंबर लेता है और हमें ये इसका जो एडिशन है वो परफॉर्म करके आंसर रिटर्न करता है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन आर यूजफुल बिकॉज दे अलो यू टू रीयूज कोड। यानी कि बार बार कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो हमारा काम हो जाता है। मेकिंग योर प्रोग्राम मोर एफिशिएंट, ईजियर टू रीड। आपका जो प्रोग्राम होता है जब फंक्शन बनाते हैं तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, इजी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोग्राम आपका एफिशिएंट होगा और एक रीडेबिलिटी भी उसके अंदर होगी। टू वर्क विद फंक्शन यू हैव टू नो अबाउट, 2 चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। एक, कैसे फंक्शन को क्रिएट किया जाता है और कैसे एक फंक्शन को कॉल किया जाता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, फंक्शन को क्रिएट करना और फंक्शन को कॉल करना। अब इसका सिंटैक्स ये है, कैसा सिंटैक्स है? ये सिंटैक्स है, डेफ लिखना है। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले डेफ लिखना है। यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा। फंक्शन का नाम कैसा होगा? देखिए, जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स बताए थे कि दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए, शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए, कोई रिजल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, वही रूल्स आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। कोई भी फंक्शन का नाम आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। अंदर पैरामीटर हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, जब रिक्वायर्ड हो तो हम फिर पास करते हैं। ये हमारी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। फंक्शन बॉडी होगी और यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये है क्रिएटिंग ए फंक्शन। उसके बाद रिटर्न, रिजल्ट, ये ऑप्शनल होते हैं, लिखें ना लिखें आपके जो एक टारगेट है या आपका जो एक फंक्शनैलिटी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा है फंक्शन कंपोनेंट, यानी कि ये तो क्रिएटिंग ए फंक्शन था। इसी फंक्शन जो आपने एक सिंटैक्स देखा फंक्शन को क्रिएट करने का, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है फंक्शन नेम, यानी कि ये फंक्शन का नेम होगा। फंक्शन पैरामीटर, ये फंक्शन के पैरामीटर हैं, यानी कि ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं होंगे कि हर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर हों। तीसरा फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन बॉडी जहाँ पे आपका कोड आएगा। और रिटर्न वैल्यू, ये भी ऑप्शनल होता है 4 नंबर पे। और ये डेफ कीवर्ड भी आपने लिखना है फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले। ये फंक्शन को क्रिएट करने का एक सेंटेक्स है। दूसरा, अब आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये डेफ फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले डेफ लिखना पड़ता है। जाफरी फंक्शन का नाम है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा। अगर लिखेंगे तो वो पैरामीटर होंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो समझें कि पैरामीटर आपने नहीं दी, वो ऑप्शनल होते हैं। फंक्शन के अंदर ये लाइन मैंने लिखी। अब कॉलिंग ए फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? ये था क्रिएटिंग ए फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम सिर्फ लिखेंगे और साथ में पैरामीटर। तो जैसे आप ये लिखेंगे फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आप फंक्शन को क्रिएट करें, कॉल ना करें तो फंक्शन आपका रन नहीं होगा, फंक्शन के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन को सिर्फ क्रिएट करना ये एक अधूरा काम है, उसको मुकम्मल करने के लिए आपको कॉल करना पड़ता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जाफी अंडरस्कोर फंक, ये फंक्शन का नेम है। इसके अंदर एक वेरिएबल लिया, दूसरा लिया, उनको जमा किया, फिर उसको रिटर्न भी किया, a प्लस बी को रिटर्न किया। अब ये कहाँ जाएगा? रिटर्न का मतलब ये होता है वापस जाना, वापस जाना। अब पहले पहले क्या होगा? वापस कौन जाता है? जब एक बार आता है तो फिर वापस जाता है। यानी कि ये जो कंपाइलर आएगा, इंटरप्रेटर जब आएगा तो पहले पहले यहाँ से शुरू करेगा। जब कोड को कंपाइल करने के लिए आएगा कंट्रोल, वो क्या करेगा? यहाँ से शुरू नहीं करेगा बल्कि यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ सकेगा। पहले पहले इसको पढ़ेगा, जाफरी अंडरस्कोर फंक, ये कहेगा ये कोई फंक्शन है, फिर इसके अंदर जाएगा। अब पहले पहले क्या करेगा? पहले पहले यहाँ पे नहीं आएगा, पहले इसको रीड करेगा। इंटरप्रेटर जब यहाँ पे पहुंचेगा क्या करेगा? पहले इसको रीड करेगा, फिर फाइंड करेगा कि इस टाइप का फंक्शन कहाँ पे है। ये फंक्शन
कि डिफिनीशन कहाँ पे पड़ी है। ये तो फंक्शन की कॉलिंग है, ये फंक्शन की डिफिनीशन है, वो कहाँ पे पड़ी है, वो यहाँ पे पड़ी है। फिर इसके अंदर आएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि स्टार्ट उसका ये नहीं होगा। फंक्शन जब प्रोवाइड किया जाएगा किसी इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को, वो फंक्शन का नाम ढूंढेगा। फंक्शन का नाम जब उसको मिल जाएगा फिर उस फंक्शन की डिफिनीशन के अंदर जाएगा। अब अंदर जाके क्या करेगा, ए की वैल्यू 3 करेगा, बी को 12 करेगा, दोनों का जो आंसर होगा सम का रिटर्न वापस होगा। वापस कहाँ पे होगा, वापस अपनी जगह पे होगा जहाँ पे वो आया, जहाँ से आया था। यहाँ से आया था ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यानी कि ये जो जाफरी अंडरस्कोर फंग है, इस तक वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू हमारी पहुंच जाएगी। 15 वैल्यू जो है 15 वो इस तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पर हमें 15 नजर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखें सेम है सब कुछ और अंदर अब कुछ पैरामीटर्स हैं x और y। अब इस x को और इस y को ऐड कर रहा हूँ और उसका जो रिजल्ट है स्टोर कर रहा हूँ। अब रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर इनकी एडिशन का जो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, फिर उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे देखें इस इंडेंटेशन, ये जो डिस्टेंस स्पेसिफिक जो कोड लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी समझ जाएगी। इसकी आउटसाइड लिखेंगे तो वो फंक्शन के आउटसाइड कोड होगा। ये फंक्शन के बाहर है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और इसको कॉल किया जा रहा है ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, ऐड अंडरस्कोर नंबर। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पास की है क्योंकि यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड है। अगर ए बी की वैल्यू नहीं देंगे या आप इसको खाली छोड़ देंगे तो एरर देगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मांग रहा है। ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, 2,3 भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, यानी कि आप वेरिएबल बना सकते हो और यहाँ पे एज ए पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें ए बी, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इंटरप्रेटर के पास, जैसे ही फंक्शन आएगा ये फौरन इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जैसे आएगा अब एक्स वाई की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। ये जो 2 है ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी, वाई की वैल्यू ये 3 बन जाएगी। इसके अंदर आके ये 2 + 3 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, दोनों को ऐड किया जाएगा। 5 आंसर रिजल्ट के पास चला जाएगा और इस रिजल्ट को हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न कैसे करेंगे, ये जो रिटर्न दोबारा ये वैल्यू इसी के पास आएगी, 5 इसी के पास आएगा। अब ये जो 5 है अब हम सी को दे रहे हैं, सी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पे 5 शो होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन और इसकी कुछ मिसालें थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अरे होगा। अब इसकी जो प्रैक्टिकल है मैं VS कोड ओपन करता हूँ, वहाँ पे हम इसको देखते हैं कैसे फंक्शन काम करता है। VS कोड में जाके मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन के नाम की। सॉरी, ये आफ्टरनून सेशन है और मुझे एक दूसरा सेशन बनाना पड़ेगा इवनिंग। इसी के अंदर आके मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी फंक्शन के नाम की। फंक्शन का नाम है टेस्ट। ये सिंपल सा फंक्शन है। आप ये फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो पहले पहले डेफ लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ और पैरेंथेसिस ये लगाने हैं। इसके अंदर कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता। हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी कि इसके अंदर पैरामीटर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। कोला लगाएंगे, ये फंक्शन की एक बॉडी हो गई है। ये जो हम कोड कर रहे हैं ये फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, यानी कि जब जैसे यहाँ पे कोड लिखेंगे ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 7, ये आउट ऑफ द फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन की अंदर नहीं आ रहा, फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं आ रहा। ये सारा कोड फंक्शन की बॉडी का हिस्सा है। ऐसे हो गया। अब फंक्शन को क्रिएट करना काफ़ी नहीं होता। अभी मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूव बैक होऊंगा, CD 2 डॉट्स एंटर CD। अब इवनिंग फोल्डर है, उसके अंदर पाइथन की कमांड के ज़रिए से आपको ये फाइल ओपन करनी पड़ेगी function.py। कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि फंक्शन को क्रिएट किया, कॉल नहीं किया। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। कॉल कैसे करूँगा, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा और फिर एग्जीक्यूट करो तो ये हेलो शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, A = 10, B = 20 प्रिंट कर रहा हूँ, A + B कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये आपको दिखाएगा 30। अगर कॉल नहीं करेंगे, कॉल आप अगर नहीं करेंगे तो ये कुछ भी शो नहीं होगा। तो कॉल करना ज़रूरी होता है किसी फंक्शन को। अब यहाँ पे देखें, अब A और B की वैल्यू, A और B की वैल्यू अब हम पैरामीटर के ज़रिए से लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब ये है कि इसको कंपाइल नहीं किया जाएगा, इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा।
ए बी, इसलिए आपको एरर शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए और बी। अब देखें, अब एरर चला गया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो टेस्ट फंक्शन है ना भाई, टेस्ट फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स ए एंड बी, वो कह रहा है कि दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं वो आप मिसिंग कर रहे हो भाई, उनकी वैल्यू दो, 2 3, कुछ वैल्यू दे दो, इसके अंदर डालो भाई, पैरेंथेसिस के अंदर 2 3। अब ये 2 वैल्यू ए के पास जाएगी और 3 के पास, सॉरी बी के पास 3 जाएगी। उसके बाद इसको चला दो, ये 5 आ रहा है। अच्छा, दूसरा रिटर्न वाला देख लो। अब मैं इसको शो नहीं करना चाहता, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। अब ये जो रिटर्निंग वैल्यू होगी कहाँ जाएगी, ये फंक्शन कॉलिंग पॉइंट के पास चली जाएगी, चुप करके खामोश होके इसके पास स्टोर हो जाएगी। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो तो शो हो रहा है, लेकिन रिटर्निंग जो वैल्यू वो नहीं दिख रही। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम चश्मा लगाएंगे, चश्मे के ज़रिए से सब कुछ नज़र आ जाता है। तो ये जो प्रिंट है, ये चश्मा है, समझे, देखने के लिए यूज़ होता है। देखिए 5 आ रहा है। एक और काम भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल में डाल सकते हो, फिर इसको चश्मा रखो, इसके आगे चश्मा रखो भाई, रिजल्ट इसको देखो, तो ये आपको आंसर शो करेगा, 5 शो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, प्रिंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गाइस हेलो गाइस, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो शो नहीं होगी। यहाँ पे देखो, इससे पहले लिखेंगे, रिटर्न का मतलब यह है कि वापस चले जाओ। जब कंट्रोल वापस चला जाएगा फंक्शन कॉलिंग पॉइंट की तरफ, तो ये वापस चला गया, यानी कि ये कोड तो फिर रह गया, ये तो फिर कंपाइल नहीं हो सकेगा। कंपाइल कराना है तो इसको वापस जाने से पहले इसको कोड दे दो भाई, वापस बाद में जाओ, पहले मेरा कोड को एग्जीक्यूट कर लो। अब गाइस आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो ये होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फ्लो इसका कैसा होगा, कंट्रोल पहले पहले इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 8 पे आएगा, ये देखेगा कि टेस्ट नाम का कोई फंक्शन है और 2 और 3 कोई पैरामीटर्स भी हैं, ये इसके अंदर जाएगा, क्योंकि इसकी डिफिनेशन यहाँ पे पड़ी है ना, टेस्ट नाम का फंक्शन ये है जिसको कॉल किया जा रहा है, और इसकी जो डिफिनेशन है वो ये है, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आके ये सारा कोड कंपाइल करेगा, रीड करेगा, उसके बाद रिटर्न वाली स्टेटमेंट को जैसे रीड करेगा, इस आंसर को उठा के रिटर्न वापस हो जाएगा जहाँ से ये आया था, और वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेगा, और हम वैल्यू रिजल्ट को दे देंगे, फिर रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को देखने के लिए। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट है फंक्शन का। अब हमने कंप्लीट डिस्कस की है फंक्शन के बारे में, वो हमने की है पाइथन इन 99 डेज में। वो वाला कोर्स आप कर लें तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंक्शन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हैं, एक्सरसाइजेज भी हैं उस कोर्स में, तो आप कंप्लीट सीख सकेंगे फंक्शन के बारे में। अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, तो आपको फ्री सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे अरे के बारे में। अरे क्या होता है, अरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल इक्वल टू 10, वेरिएबल दूसरा इक्वल टू 20, वेरिएबल सी इक्वल टू 30। अगर फर्स्ट करें कि मैंने 100 तक जाना है तो यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक वेरिएबल एक वैल्यू ले सकता है। अगर मैं ऐसा करूँ 20, 30, 40 तो आपको एरर देगा। लेकिन अगर 1000 वैल्यूज़ मैंने स्टोर करनी है वेरिएबल्स के अंदर, तो 1000 वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे, 1000 वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे। तो 1000 वेरिएबल जब बनाऊंगा तो उनके नाम भी हमें रखने पड़ेंगे, नाम भी जहन में रखने पड़ेंगे, नाम भी डिफरेंट होने चाहिए, सेम नाम भी नहीं होंगे, क्योंकि एक वेरिएबल एक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इस मसले के हल के लिए जो दूसरी एक टेक्निक है, दूसरा जो एक डेटा स्ट्रक्चर है वो अरे, वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा डेटा मैनेज फॉर्म में स्टोर होता है और मल्टी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, सिंगल वैल्यू के अलावा एक से ज़्यादा कई वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। अरे क्या है, द बुल्ट-इन डेटा टाइप लिस्ट इज यूज एज एन अरे रेदर देन ए सेपरेट अरे डेटा टाइप, यानी कि जो हमारे पास लिस्ट यूज़ होती है पाइथन के अंदर, उसको हम एज ए अरे के तौर पे काम उससे लिया जाता है। लिस्ट एक ऐसी डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जिसमें एक से ज़्यादा आइटम्स को स्टोर किया जाता है, और उनकी जो डेटा टाइप होती है वो भी सेम नहीं होती। यानी कि अब एक लिस्ट में बनाता हूँ, ये इंटीजर हैं, ये फ्लोट हैं, और ये कोई स्ट्रिंग है, आई जे कुछ भी है, और ये उसके आगे भाई हमारे पास कोई बुलियन है,
यानी कि देखें डिफरेंट डेटा टाइप के एटम्स आप उनको कलेक्ट करके एक लिस्ट उनकी बना सकते हैं, ये पाइथन में होता है। अब इस लिस्ट को हम यूज़ करते हैं, समझते हैं कि ये हमारे पास एक किस्म की अरे है, क्योंकि अरे बुल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास पाइथन में नहीं है। अरे पे अगर आपने काम करना है तो एक अरे के लिए एक अलग हमारे पास मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जिस तरह हमारे पास numpy है, अरे एक मॉड्यूल खुद है, इस तरीके से दूसरे हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जिनको आपने इंस्टॉल करके इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर अरे क्रिएट करनी पड़ती है। अरे जिस तरह सी प्लस प्लस में यूज़ होती है, अरे जिस तरह पीएचपी में यूज़ होती है, उस तरह की अरे हम यूज़ करते हैं पाइथन में, उसको कहते हैं लिस्ट कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एक अरे में और दूसरा लिस्ट में। जितनी भी अचीवमेंट है जो हम अरे से करते हैं वो लिस्ट से हम कर सकते हैं, बल्कि उससे थोड़ा सा हम मज़ीद भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अरे के अंदर यानी कि जो डेटा टाइप्स होगी आइटम्स की वो सेम काइंड होगी, यानी कि एक किस्म के डेटा टाइप्स वाले आइटम्स होंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के आइटम्स रख सकते हैं, यानी कि इंटीजर भी आ सकते हैं, फ्लोटिंग भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग वाले भी आ सकते हैं, आपके पास बूलियन भी आ सकते हैं, कुछ और भी आ सकता है। लेकिन अरे के अंदर जब आप आइटम्स की कलेक्शन करेंगे उनकी डेटा टाइप सेम होगी। अगर आपने वाकई अरे पे काम करना है तो आपको अलग से फाइल एक इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम लिस्ट ही यूज़ कर लेते हैं अरे की फंक्शनलिटी को हासिल करने के लिए पाइथन के अंदर। द लिस्ट डेटा टाइप इज केपेबल ऑफ होल्डिंग ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड इट अलो यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। मुख्तलिफ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, अपेंडिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग, डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं। हमने डिटेल से बताया है पाइथन के 99 डेज कोर्स में कंप्लीट बताया है कि लिस्ट के कौन से आइटम होते हैं और एग्जांपल भी दी है। अच्छा, अब ये एग्जांपल्स हैं। अब ये एक अरे है, असल में ये एक लिस्ट है जो अरे के तौर पे काम कर रही है, ये कलेक्शन है एलिमेंट्स का। अगर आपने क्या करना, कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, देखिए अरे के अंदर क्या होता है, अरे के अंदर क्या होता है, अरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के अपने अपने इंडेक्स नंबर होते हैं। लेकिन जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, इस तरीके इसका दूसरा और इसका तीसरा। जो हमारे पास आखिरी आइटम होगा उसका इंडेक्स नंबर n-1 होगा। अब इस किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अरे का नाम लिखेंगे। उस अरे का नाम, असल में ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट का नाम और उसका जो इंडेक्स नंबर है वो, यानी कि पहला एलिमेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो 0 लगाएंगे तो आउटपुट 1 आएगा। अगर आखिरी एलिमेंट को देखना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर 4 है, तो 4 जैसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो 5 आएगा। इस तरीके से 2 लिखेंगे 3 आएगा। मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ द अरे यूजिंग इंडेक्सिंग। अब आप किसी भी एलिमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, अरे का नाम लिखना है, यानी कि लिस्ट का नाम लिखना है, और आप कहते हैं कि 1 पे जो नंबर है उसको बराबर कर दो किसी दूसरे नंबर के। अभी तो यहाँ पे 1 है ना, बल्कि यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है। इस 2 को चेंज कर रहा हूँ 10 से कर रहा हूँ, जब आप देखेंगे तो 2 की जगह पे 1 आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड यूज करेंगे। आप माई अंडरस्कोर अरे डॉट अपेंड, ये अपेंड वाला मेथड यूज करेंगे तो 6 आ जाएगा, आखिर पे 6 आ जाएगा। 5 तक हमारे पास नंबर थे ना, 5 तक दूसरा 6 भी आ जाएगा, ये वाला कोड चलाने से 6 भी आ जाएगा। अगर आप किसी को रिमूव करना है तो रिमूव करें, उसके बाद 3 यहाँ पे डालें, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द अरे यूजिंग द अरे मेथड। तो ये आपका जो थर्ड वाला नंबर था, यानी कि तीसरा जो था वो रिमूव हो चुका है। इस तरीके सॉर्ट भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एलिमेंट को शो कर सकते हैं। सिर्फ सॉर्ट लिखें तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इफ़ यू specifically want to use an array data type in Python, you can use the built-in array module that provide an array function for creating array। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं भाई मैंने लिस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, मैंने यूज़ करनी है तो सिर्फ अरे यूज़ करनी है जिस तरह अरे होती है, तो उसके लिए आपको अरे के लिए कहलादा जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 में बताया गया है, इंपोर्ट अरे एज अर। ये एलाइसिस होता है, ये ऑप्शनल होता है, यहाँ तक भी काफ़ी है, इंपोर्ट अरे यहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अगर आपने लिखा है अरे तो इसी अरे को टारगेट करके अरे डॉट अरे ये फंक्शन है, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर ये पहला बताता है कि
इंटीजर टाइप की अरे है और दूसरा बताता है कि उसकी कलेक्शन, उसके आइटम्स, और इसको आप फिर प्रिंट करें तो आपको आइटम शो होंगे और एक एक करके भी आप देख सकते हो उनका इंडेक्स नंबर लगा के। तो अभी मैं VS कोड ओपन करता हूँ और लिस्ट वाला तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस अरे का जो मॉड्यूल यूज़ किया है इसके ज़रिए से कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। VS कोड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे अरे नाम की एक फ़ाइल बना देता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे भाई माई अरे, मेरी भाई अरे होगी। माई नंबर मैं लिख देता हूँ, बल्कि माई नंबर लिखता हूँ। आप कोड देख रहे होंगे, सिर्फ कोड देखना भी नहीं है, उसको भाई समझना भी है, अपने हाथों से लिखना भी है। सिर्फ वीडियो को वॉच कर लेना काफ़ी नहीं होता। वीडियो को देखें, वीडियो को देखें, दोबारा देखें, एक बार ऐसे देखें, दूसरी बार देखें, और साथ साथ खुद भी करें। अपने नोट पैड पर भी लिखें और अपना जो IDE होता है वहाँ पे भी लिखें, एग्जीक्यूट भी साथ साथ करें। अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो वीडियो को पास कर लें, वीडियो को पास कर लें और दोबारा देखें कहाँ पे मसला है। अगर फिर भी मसला आ रहा है, नहीं चल रहा, तो आप कोई मसला भी नहीं, परेशानी नहीं है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, फ्री में सपोर्ट ले सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको हेल्प दी जाएगी। तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। माई अंडरस्कोर नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, यानी कि कुछ आइटम्स मैं स्टोर कर लेता हूँ। ये मेरे कुछ आइटम्स हैं, ओके। अब उसके बाद मैं किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स नंबर मैं लगाऊंगा। देखिए 0 पे कौन सा एलिमेंट है, पाइथन फाइल का नाम है भाई अरे। अब देखिए 9 है, 0 पे 9 है। अगर मैं देखना चाहता हूँ 3 पे क्या है, 0 1 2 3, 3 पे 5 है, 5 आना चाहिए, तो 5 आ भी रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप अपेंड भी कर सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नम डॉट अपेंड, एक नया एलिमेंट भी अपेंड करना चाहता हूँ, वो है 1000। ये 1000 जो नया एलिमेंट है अपेंड होगा, अपेंड हमेशा आखिर पे होता है। अभी अपेंड हो चुका है, मैं प्रिंट करता हूँ और माई नम इसको शो करता हूँ क्या अपेंड हुआ है या नहीं, तो ये आखिर पे 1000 नज़र आ रहा है। और दूसरा हमारे पास है, आप रिमूव भी कर सकते हो, किसी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। कैसे? अब आपको लिखना पड़ेगा उस लिस्ट का नाम, अरे का नाम, और यहाँ पे भाई लिखना पड़ेगा रिमूव, और भाई रिमूव है, रिमूव उसका नाम लिखो। भाई मैं रिमूव करना चाहता हूँ 61 को। रिमूव होने के बाद फिर हम उस लिस्ट को चेक भी करते हैं, उस अरे जो हमने बनाई उसको चेक भी करते हैं। देखें 61 चला गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी है, सॉर्ट भी करते हैं, माई नम डॉट सॉर्ट भी करते हैं। सॉर्ट करने के बाद जब हम दोबारा देखेंगे कि ये क्या कर रहा है भाई, सॉर्ट इसने किया या नहीं किया, इस चीज़ को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हुआ या नहीं। तो वाकई इसने करके रख दिया, 2 3 5 सॉरी 2 3 4 5 9 34 और ये 1000, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब लिस्ट जो है एज ए अरे काम करती है। यार हमने भी जो काम किया, या हमसे जो सीनियर हैं वो भी जब काम करते हैं तो अरे का कम इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट 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 का काम करते हैं, सिर्फ लिस्ट यूज़ करते हैं। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा आपको, यार आप भी लिस्ट का काम करो, आप भी लिस्ट को यूज़ करो अपने एप्लीकेशंस में, अपने प्रोजेक्ट्स में। अरे यूज़ होती है अगर स्पेसिफिकली अगर आपको अरे यूज़ करनी है, या आपका गोल भी ऐसा है, या आपकी रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी हैं कि सिर्फ अरे से हल हो सकती हैं, तो फिर आप अरे को यार यूज़ करो। अगर आपका लिस्ट से काम होता है तो लिस्ट यार बहुत ईजी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। अरे में कुछ पेचीदगियाँ हैं, इतनी नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपने अरे यूज़ करनी है तो आपने इंपोर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अरे। उसके बाद इसी अरे के अंदर एक फंक्शन है अरे के नाम का, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है आई, यानी कि जिस टाइप की आप अरे लिखना चाहते हो, क्योंकि इसमें कोई कैद नहीं है, यानी कि इसमें कोई कैद नहीं है, यानी कि आप ये अभी आपकी लिस्ट है, इसमें सिर्फ नंबर है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो, कोई मसला भी नहीं होगा। यहाँ पे इंटीजर है तो आप इसको फ्लोट बना दो, कर सकते हो। लेकिन अरे का मसला ये है कि अरे में सेम डेटा टाइप के एटम्स होंगे भाई। यहाँ पे आई लिखा तो यहाँ पे आपको लाजमी इंटीजर देने पड़ेंगे, कुछ और नहीं डाल सकते। तो इसको स्टोर कर दो एक वेरिएबल में, फिर इसको देखो क्या ये अरे बन चुकी है या नहीं बन चुकी, तो ये बन चुकी है। और इसी पे स्क्वायर ब्रेकर लगा के 0 लगाओ कि इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 0 पे 1 एलिमेंट है जो कि ये शो कर रहा है, बड़े आसान तरीके से कर रहा है यार। तो ये अरे है, तो अरे भी आप यूज़ कर सकते हो, और लिस्ट को एज ए अरे के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हो पाइथन के प्रोजेक्ट्स में। यार आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा, कोई कैसा ना आ रहा होगा, तो आप कमेंट्स करें ना यार, आप क्यों नहीं कर रहे, या आप मुझसे कांटेक्ट करें
व्हाट्सएप से फ्री सपोर्ट दे रहा हूँ यार, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाते हैं, मजीद कुछ हम पाइथन के बारे में पढ़ते हैं। शुक्रिया। हाय गाइस, इस क्लास में हम पढ़ेंगे पिप के बारे में। आप जानते हैं कि यार इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि अरे पे कैसे काम कर सकते हो, उसमें लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो एज ए अरे, और ख़ुद अरे को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, वो भी हमने पढ़ा था। अब इस क्लास में मैं जो बताऊंगा वो पिप के बारे में। पिप बड़ी काम की चीज़ है। पिप आपको कहाँ से मिलेगी? पिप आपको वहाँ से मिलेगी जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो पिप उसके अंदर होती है। सेपरेटली आपको अब पिप डाउनलोड नहीं करनी, इंस्टॉल नहीं करनी। जैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसी के अंदर पिप भी एक उसमें मौजूद होता है। अब पिप है क्या? पिप बहुत कारगर साबित होता है। पिप बहुत मज़े की चीज़ है, समझे यार। ये कैसी चीज़ है? ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर ये पिप ना हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते पाइथन के अंदर। अब पिप पैकेज मैनेजर, आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, उन सब को ये बेचारा मैनेज करता है। यानी कि किसी भी पैकेज को अगर आपने इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, कुछ और करना है, उनको मैनेज करना है, तो उसके लिए पिप भी यूज़ होता है। पिप कम इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट विद पाइथन वर्जन 2.7.9, और इस वर्जन के बाद और इस वर्जन तक ये पिप क्या करता है? पिप को आपने डाउनलोड नहीं करना, इसी ही के साथ आता है। इससे पहले आपको अलग से काम करना पड़ा था इसको डाउनलोड और इंस्टॉल। To install a package using pip, you can use the command pip install package name, where package name is the name of the package you want to install. आपने किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं भैया वेब डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ और उसके लिए एक लाइब्रेरी है जेंगो, इसको इंस्टॉल करना है। उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल और जेंगो, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम कोई भी है, तो आप ऐसे किसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज पिप टू अपग्रेड, यानी किसी को भी अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडस का भाई वर्जन मेरे पास है 3.0 और अभी जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.2 है, तो मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल टू हाइफन अपग्रेड और पैकेज का नाम पेंडस लिखेंगे, तो ये आपके ओल्ड वर्जन से लेटेस्ट वर्जन में ये चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। दूसरा, किसी को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो शॉर्टकट आप लिखें पिप अनइंस्टॉल और पैकेज का नाम पिप अनइंस्टॉल पैंडस, पिप अनइंस्टॉल नमपाई, पिप अनइंस्टॉल जैंगो, तो ये उसको अनइंस्टॉल कर देगा, आपके सिस्टम से निकाल देगा। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, मैंने जो आपको करके दिखाई हैं। तो वीएस कोड में जाके कुछ ट्राई भी करता हूँ, शायद आप ये समझें कि ये काम नहीं करेंगी, बल्कि आपको करके दिखाता हूँ। उन कमांड को मैं यहाँ पे यार यूज़ करता हूँ, पिप अनइंस्टॉल, मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ पैंडस को। यार पैंडस बड़ा काम का है, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा यार, कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे आपके दोबारा इंस्टॉल करने में। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ पैंडस को। ये थोड़ा सा टाइम देगा आपका और उसके बाद इसको ये अनइंस्टॉल कर देगा। देखें वो कह रहा है यस, हाँ भाई कर दो। क्या करेंगे फिर? सक्सेसफुली अनइंस्टॉल, ये वर्जन ये वाला था। अभी मैं कहता हूँ यार गलती से मेरा हाथ लग गया था, अब इसको इंस्टॉल भी कर दो जल्दी से, शाबाश। इसको ये इंस्टॉल भी कर देगा बेचारा, पार्डस पिप इंस्टॉल पार्डस पैकेज का नेम। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यार, हमने कुछ कलेक्शन करना होता है, फाइल्स को उठानी होती हैं। ये कह रहा है कि यार ये 10 MB लगेगा आपका, और इंटरनेट भी साथ में रखो, कनेक्ट करके रखो। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है ये एक लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करेगा। अभी 2.0.2 था, अभी है 2.1.3 है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। चाय पी लें, मैंने चाय पी हुई है और आप भी पी लें, और पीने के जैसे ही चाय पी लेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो चुका होगा। हाँ भाई ये बस होने को है, बल्कि हो चुका है, मैंने थोड़ा सा पास कर दिया था ताकि आपका और मेरा टाइम भी सेव रहे। देखें रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये आपका पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कुछ और भी ये कहता है मैं काम करना चाहता हूँ। हाँ भाई कर लो, जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है वो कर लो और मेरा काम फाइनल कर दो। ये इसको फाइल्स को कुछ कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, और उसके बाद ये एक बेहतरीन तरीके से फाइल्स बनाता है। एक फोल्डर बना लेता है जहाँ से आपने इंपोर्ट करनी होती हैं मॉड्यूल्स को, फंक्शंस को, और उसके साथ खेलना होता है, काम करना होता है। अब ये कुछ टाइम लेगा और आपका बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड भी इंस्टॉल हमने कर दिया।
अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने अपग्रेड करना है। अच्छा देखिए, पिप के भी कुछ वर्जन होते हैं। अब पिप में कह रहा है ए न्यू रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल 23.1.2 और 23.3.1, इससे आप अपग्रेड कर लो। कैसे वो कर रहा है, वो कह रहा है कि पिप को अगर आपने अपग्रेड करना है तो ये वाली कमांड लगा दो। ये बता भी रहा है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ और बिल्कुल यहाँ पे मैं वी कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये मेरा जो पिप होगा उसको ये क्या कर देगा, अपग्रेड कर देगा। देखिए छोटी सी फाइल है 2.1 MB की, और ये इसको अपग्रेड कर देगा। ये जो मेरा पिप होगा ना, पिप क्या है, असल में पैकेज मैनेजर है। आपके पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है, अपग्रेड करता है, यानी कि आपके पैकेज को मैनेज करता रहता है पिप बेचारा। ये 2.1 MB है। अब ये होने को है, ये कंप्लीट अभी हो जाएगी और इसके साथ अभी हम मज़ीद कुछ नहीं करेंगे। अपग्रेड का भी हो गया, इंस्टॉल का भी हो गया, अनइंस्टॉल का भी हो गया। और भी कुछ कमांड्स हैं, अगर आपके जहन में कुछ कमांड्स आ रही हैं पिप के साथ भी हम ये भी कर रहे हैं तो आप कमेंट्स बताते हैं हमें, वो भी हम दूसरों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये सब कुछ हो गया, और इसके अलावा मज़ीद भी हम कुछ पढ़ेंगे, जो कि हमारे कुछ लेक्चर्स मज़ीद रहते हैं इवनिंग के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पिप के बारे पढ़ा, अरे के बारे पढ़ा, फंक्शन के बारे पढ़ा। अब इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग असल में एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जो यूज़ होती है। डेटा टाइप है, सिर्फ पाइथन के अंदर नहीं, बाकी लैंग्वेज में भी इनका इस्तेमाल है। सी शार्प में, सी में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, इस तरीके से पाइथन में भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन में स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोट्स, आइदर सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो। यानी कि सिंगल कोटेशन में जो कुछ लिखेंगे या डबल कोटेशन में जो कुछ लिखेंगे उसको क्या समझा जाएगा, उसको स्ट्रिंग समझा जाएगा। अब स्ट्रिंग आर ए बुल्ट इन डेटा टाइप in Python and they can hold any combination of letters, number and symbols. सिंबल भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ स्लैश वगैरह, हाइफन, अंडरस्कोर, कुछ कैरेक्टर भी आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। अब एग्जांपल इसकी ये है कि आप देख सकते हैं डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिखा तो ये एक हमारे पास इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब आप इसको इसके वेरिएबल को प्रिंट भी कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको ऐसा नज़र आएगा। किसी एक कैरेक्टर को देखना चाहते हो, अभी देखें ना, अभी तो आपने एक वेरिएबल को लगाया और कंप्लीट एक स्ट्रिंग जितना भी डेटा था वो शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि किसी एक कैरेक्टर को मैं देखूं, तो ये जो स्ट्रिंग होती है असल में एक कैरेक्टर की एक अरे होती है। देखें, स्क्वायर ब्रेकर लगा के अगर किसी का इंडेक्स नंबर लिखेंगे, किसी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो वो इंडिविजुअली एक ही कैरेक्टर आएगा। जिस तरह 0 लिखा तो H आ गया, इस तरीके से 7 लिखा तो W आ गया। इस तरीके से ये जो कामा है इसका भी अपना एक इंडेक्स नंबर होगा, ये जो आखिर पे साइन है इसका भी अपना एक इंडेक्स नंबर होगा। स्लाइस भी कर सकते हो। इंडेक्स और स्लाइस में फ़र्क यह है कि इसमें एक नंबर देती है, स्लाइस में 2 देती हैं, यानी कि रेंज देती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई। अब देखें 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक मतलब ये होगा, स्टार्ट करेगा 0 इंडेक्स से और एंड करेगा ये 4 इंडेक्स तक, यानी कि आखिर पे जो हमारा एक कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं आखिरी से, यानी कि जैसे आपने लिखा 0 to 5, इससे मुराद ये है वो सारे कैरेक्टर आ जाएं 0 1 2 3 4, यानी कि इस इंडेक्स वाले सारे कैरेक्टर आ जाएं, यानी कि ये रेंज आ जाए, तो ये हेलो शो होगा। अब देखें 7 से लेके आखिर पे कुछ भी नहीं है, 7 से लेके कोलन आखिर पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एंड ही होता है, यानी कि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होता है एंड। अच्छा, कुछ हमारे पास और है, यानी कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है ग्रीटिंग, दूसरा नेम। अब इन दोनों को कैनकेटिनेट भी कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को। आप कैसे कर सकते हो, एक स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग, और यानी कि आप ऐसे कर सकते हो ग्रीटिंग जमा नेम, ये वाला ऑपरेटर लगा के, एडिशन वाला सिंबल लगा के दोनों को ये ऐड कर देगा, मिला देगा। लेकिन ये दो स्ट्रिंग होंगे तो फिर कैनकेटिनेट होगा, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, फिर कैनकेटिनेट होगा। लेकिन ये भी एक स्ट्रिंग है, देखें स्ट्रिंग है, लाइक खाली स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन तो है ना, लेकिन इन दो को ऐड किया गया है और इन दो को ऐड किया गया है, दरमियान में स्पेस, खाली जगह आनी चाहिए दो वर्ड्स के दरमियान। जो फुल नेम अब ये शो होगा, हेलो फैसल। अब फॉर्मेट भी कर सकते हो, फॉर्मेट मेथड के जरिए से। एज 30 है, नेम फैसल है। अब देखिए माई नेम इज करली ब्रेस को खाली छोड़ दिया, आई एम
ईयर ओल्ड, इस कली को भी खाली छोड़ दिया, इसको भी खाली छोड़ दिया। अब उसी के अंदर डाल लगाएंगे, फॉर्मेट लगाएंगे। फॉर्मेट कुछ पैरामीटर लेता है, वो जो पैरामीटर होंगे असल में वो वेरिएबल होंगे। लेकिन यहाँ पे नेम डाल दिया, यहाँ पे एज डाल दिया। जो पहली कली ब्रेस है यहाँ पे नेम फिट हो जाएगा, जो दूसरी कली ब्रेस है उसमें एज फिट हो जाएगा। इस तरीके से आई एम 30 ईयर ओल्ड, और ये इसका जो आउटपुट होगा माई नेम इज फैसल, आई एम 30 ईयर ओल्ड। यानी कि ये आउटपुट इससे पहले भी कुछ आएगा, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। आई एम माई नेम इज, ये नेम आएगा, और आई एम 30 ईयर ओल्ड, जितना भी यहाँ पे होगा वो डायनामिकली चेंज होगा। अभी वी एस कोड ओपन करता हूँ और इसको हम सीखते हैं। वी एस कोड में आके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इसी में स्ट्रिंग के नाम की फ़ाइल होगी .py, और यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम है मेरा भाई फैसल, लास्ट नेम है मेरा भाई ज़मीर है। इन दो को कैटिनेट करता हूँ तो कैसे करूँगा, फर्स्ट नेम जामा लास्ट नेम, ऐसा करना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ प्रिंट, और इसको मैं कर देता हूँ जनाब, शो करना चाहता हूँ पाइथन लिखना पड़ेगा फाइल के नाम से पहले, स्ट्रिंग चलाओ, ये फैसल ज़मीर एक कीवर्ड बन रहा है, दरमियान में स्पेस चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिशन लगाएंगे, दरमियान में एक और स्ट्रिंग लगाएंगे, उसके अंदर एक स्पेस देंगे, तो फिर जाके दरमियान में एक स्पेस शो होगी, जिस तरह अभी भी आपको शो कर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को मैं थोड़ा सा इंडेक्स नंबर के ज़रिए से उठाना चाहता हूँ, यानी कि कोई भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो उसमें से एक कैरेक्टर शो होगा, यानी कि जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर हैं समझें वो आइटम है लिस्ट की तरह, अपना अपना इंडेक्स नंबर रखते हैं। अब स्लाइस की बात करता हूँ, 0 से लेके 4 तक। अब आखिरी जो कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर 3 होगा, यानी कि 0 से शुरू होंगे और उस कैरेक्टर तक जाएंगे जिसका इंडेक्स नंबर 3 होगा। देखें, F का 0 है, A का 1 है, I का 2 है, S का 3 है, तो 3 तक ये शो कर रहा है। अब इस तरीके से अगर मैं 0 करता हूँ, आखिर पे कुछ नहीं लिखता, इससे मुराद क्या होगा, इससे मुराद ये होगा आखिर तक शो करेगा फैसल। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, शुरू में कुछ नहीं लिखता, और बल्कि मैं ऐसा कर 2 कॉलन लगा देता हूँ, इससे मुराद ये होता है कि सारी के सारी स्ट्रिंग सब कुछ ये शो करेगा। आप कंप्लीट स्लाइसिंग के बारे में जानने के लिए आप मेरा कोर्स देख सकते हो, पाइथन इन 99 डेज कंप्लीट, आप उसमें सीखेंगे पाइथन 7 डेज, या और कोर्सेज में भी मैंने ये स्लाइसिंग के बारे में बताया है। जिस तरह आपके पास पैंडस कोर्स है या नमपाई है, इसमें भी मैंने इसके बारे डिस्कस की है। अच्छा, मज़ीद हमने क्या पढ़ना है, मज़ीद आप और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। जिस तरह स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना होता है, आप कैसे फॉर्मेट करेंगे, फॉर एग्जांपल एज नाम का कोई और वेरिएबल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 20, और इनको मैं कर देता हूँ कमेंट्स, प्रिंट माई नेम इज़, यहाँ पे एक नेम आएगा, एंड आई एम इतने ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे लगाना है डॉट, यहाँ पे लगाना है फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट जो होता है ये कुछ पैरामीटर लेता है, यानी कि पहले पहले नेम आएगा। अब नेम फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम, और फिर दूसरी जो एक ब्लॉक है, दूसरा जो कर्ली ब्रेस है यहाँ पे ए जाना चाहिए। अब इसी को मैं शो करता हूँ, माई नेम इज़ फैसल एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड, ऐसा कर रहा है। अच्छा, एक और भी तरीका होता है, मेरे जहन में आ रहा है, आप कैसा कर सकते हो, प्रिंट, आप ऐसा कर सकते हो str कोई वेरिएबल, और इससे पहले f लिखना पड़ता है, और यहाँ पे लिखें सेम चीज़, आपको मैं शो करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और इसको रिमूव कर देता हूँ, फॉर्मेट यूज़ नहीं करूँगा। इसी के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, इसी के अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले f लिखना पड़ेगा, f फॉर्मेटिंग कहते हैं, f स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और इस st को प्रिंट भी करना पड़ेगा, st को प्रिंट भी करना पड़ेगा। अभी देखें ये सही काम कर रहा है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इस पे ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मैंने पाइथन के कंप्लीट कोर्स में डिस्कस किया है, तो आप वो कोर्स वॉच करके कंप्लीट स्ट्रिंग के बारे में जान सकते हैं।
अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री सपोर्ट ले सकते हैं और नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई जाएगी पाइथन से रिलेटेड। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहली वाली क्लास में हमने बात की स्ट्रिंग के बारे में बात की थी। स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन कैसे हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, कॉन्कैटिनेटिंग और दूसरी चीज़ें हमने उस पर डिस्कस की थी। अब हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे नंबर्स पे। नंबर क्या होते हैं? असल में आप जानते हैं कि ये हमारा जो कोर्स है पाइथन का वो सिर्फ 1 डे है, जिसमें हमने डिवाइड किया था मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग सेशन में डिवाइड किया था और कुछ लेक्चर्स शेयर किए थे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पाइथन के अबाउट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप कंप्लीट पाइथन सीखना चाहते हैं या इससे थोड़ा सा मजीद सीखना चाहते हैं तो मेरे पास मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। एक 7 डेज़ पाइथन इन 7 डेज़, पाइथन इन 99 डेज़ और दूसरा आपके पास एडवांस पाइथन भी है। एडवांस पाइथन भी आप सीख सकते हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड भी आप सीख सकते हैं, जिस तरह नमपाई भी आप सीख सकते हैं, pandas सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं। एक्सेल पे आप कैसे काम कर सकते हैं पाइथन के ज़रिए से। ओपन पाई एक्सेल एक पाइथन की लाइब्रेरी है। उस पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड ओपन पाई एक्सेल यूज़ करके कैसे एक्सेल पे काम कर सकती हैं, तो एडवांस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। उस तरह मेरे पास कोर्स है 300+ पाइथन की एक्सरसाइजेज और उनके सोल्यूशन भी और असाइनमेंट भी साथ होंगे। तो ये हमारे पास 1 डे पाइथन कोर्स है, इसलिए बहुत मुख्तसर सा हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि एक दिन में आपका ये क्लियर हो जाए। अब नंबर पे हमने बात करनी है। इन पाइथन नंबर्स आर बुल्ट इन डेटा टाइप्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। बुल्ट इन का मतलब ये होता है कि पहले से इसमें मौजूद है, बाहर से नहीं आए हुए, पहले से पाइथन के अंदर मौजूद है। अब क्या है, हमारे पास नंबर इंटीजर हैं, आपके पास फ्लोट हैं, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इंटीजर कौन से होते हैं, यानी कि जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो इशारिया में नहीं होते, जिस तरह 20 है, 30 है, -100 है। फ्लोटिंग जो इशारिया में होते हैं 2.5 या बहुत बड़े नंबर होते हैं उनको फ्लोटिंग कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, लेकिन 2+3 आयोटा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जे लिखना पड़ता है। x+yj इसकी फॉर्म में जो नंबर होता है पाइथन में वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि ये एक रियल पार्ट होता है। ये एक रियल पार्ट होता है, जो जे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर की, जिस तरह भी इंटीजर्स हैं और इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लोटिंग नंबर हैं जो इशारे वाले होते हैं, उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी कि जो जे की फॉर्म में होते हैं। आप कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। VS कोड में मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ, कुछ मेथड्स की जो नंबर से रिलेटेड है, आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। VS कोड में आके मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इवनिंग के फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करता हूँ numbers.py, और इसमें मैं क्या करूँगा भाई, इसमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसकी वैल्यू 10 है, दूसरा है उसकी वैल्यू 20 है। और ये तो आपको पता है ना, आप इनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, आपके पास क्या हो, आपके पास जो कुछ भी हो कर भी सकते हो भाई। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के आंसर आप देख सकते हैं। और इस फाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ numbers.py। इन सब के आंसर आप देख सकते हो आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कुछ होता है, और ये कुछ होता है भाई, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स कर दिया। अब मज़ीद मैंने क्या करना है, मज़ीद मैंने ये करना है कि मज़ीद क्या ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या कौन सी और टाइप हो सकती है, यानी कि 1.5 ये इंटीजर आपके पास है, 20 ये फ्लोट हो गया। एक कम्प्लेक्स नंबर भी ले लेता हूँ, z इक्वल टू 6+8 और यहाँ पे j लिखना पड़ेगा आपको। अब इसकी डेटा टाइप चेक करने के लिए, यानी कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है, प्रिंट टाइप मेथड यूज होगा, पैरेंथेसिस के अंदर x को पास करें तो ये शो करेगा फ्लोट कि x की जो डेटा टाइप है, x के अंदर जो डेटा है वो फ्लोट टाइप का है। y के अंदर क्या है, y के अंदर किस टाइप का है, z के अंदर किस टाइप का डेटा है, इन सब को हम देख सकते हैं। यानी कि फ्लोट है, x में फ्लोट है, y में इंटीजर है, z में कम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। इन सब को मैं कर देता हूँ फिलहाल कमेंट कर देता हूँ
सॉरी, इसको कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5। अब 5 एक नंबर है। अच्छा, कुछ मेरे पास फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल पावर फाइंड करनी है। पावर लिखेंगे, पावर लिखनी है नम की पावर, यानी कि इस 5 की पावर 2, तो क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए ना। तो ये एक फंक्शन है जो स्पेशली नंबर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। पावर, यहाँ पे आएगा नंबर और यहाँ पे आएगा उसकी पावर, तो ये उसकी पावर बना के 25 ये देखें शो कर रहा है, यानी कि 5 की पावर अगर 5 है तो कितना आंसर आ रहा है। तो ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ये अप्लाई किए जाते हैं एक अगर आपके पास लिस्ट हो नंबर की, देखिए ये एक लिस्ट है नंबर की, और ये इसकी जगह पे यहाँ पे इक्वल साइन लगा दें और प्रिंट कर दें मैक्स और अंदर लिख दें लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में से जो बड़ा नंबर होगा वो शो करेगा, यानी कि 6 है ना। और इस तरीके से मिन लिखेंगे तो मिनिमम जो नंबर होगा जो कि 1 है वो शो करेगा। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अच्छा, और हमारे पास है राउंडिंग करना। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, ये नंबर है और इस शारी इसमें फ्लोटिंग नंबर है, इसको मैं राउंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, प्रिंट और इसके अंदर मैं राउंड लिखूंगा ताकि देख भी सकूं। इस नंबर को राउंड करो अप टू 3 डिजिट्स, 3 डेसिमल प्लेसेस, देखें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसने राउंड कर दिया। लेकिन ये कुछ फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास, और हैं एब्सोल्यूट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव वैल्यू है तो आप एब्सोल्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करके abs और नम को पास करें, इसको पॉजिटिव बना देगा। देखिए पॉजिटिव इसने इसको बना दिया। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है सम, यानी कि प्रिंट सम लिखें और एक लिस्ट दे नंबर की, तो टोटल जो सम होगी वो शो करेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इन सब का सम फाइंड करेगा। अच्छा, दूसरा भी हमारे पास है, एक है हमारे पास स्क्वायर रूट है और दूसरा है फैक्टोरियल। अच्छा, ये दोनों मेथड एक दूसरी लाइब्रेरी में पढ़े हैं, उस लाइब्रेरी को कहते हैं मैथ। आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट मैथ, ये मैथ में पढ़े हैं ये 2 फंक्शन, इसलिए आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ को, उसके बाद इनको यूज़ करेंगे, यानी कि मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट क्या है 9 का, तो इसको हम देखना चाहते हैं। देखने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हम उसको देख सकें। तो 9 का क्या है स्क्वायर रूट, तो ये 3.0 शो कर रहा है। अच्छा, दूसरा फैक्टोरियल भी फाइंड करेगा, यानी कि प्रिंट और मैथ डॉट फैक्टोरियल, और किस नंबर का 4 का फैक्टोरियल क्या है, तो ये शो करेगा 4 का फैक्टोरियल 24 है। अगर आपकी मैथ से दिलचस्पी है, मुझे पक्का यकीन है आपकी मैथ से बिल्कुल दिलचस्पी होगी। मैथ बड़ा ही ज़बरदस्त और ग्रेट सब्जेक्ट है। अगर मैथ आपने पढ़ी है छोटी क्लासेस में तो ये सारे फंक्शन आपको आने चाहिए, बल्कि आते ही हैं। तो इस तरीके से आप नंबर के ऊपर काम कर सकते हैं मुख्तलिफ फंक्शन का इस्तेमाल करके। इसके अलावा और भी हैं, आप और भी फंक्शन देख सकते हैं कौन से फंक्शन है जो आप नंबर पे अप्लाई करते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या आप फ्री सपोर्ट में ले सकते हैं। शुक्रिया।